साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आपके पीटीटी एग्जाम तो सर पर आ चुके हैं आपका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जैसा भी आपने पढ़ा लिखा, आपकी जो मेहनत है एकदम 100% रंग लाएगी। जितना ही आपने मेहनत की है वो एकदम वैल्यूएबल और काफ़ी अच्छी मेहनत आपके द्वारा की गई है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे जिक्र रहेगा दोस्तों। लास्ट समय के अंदर जो प्रश्न हैं दिमाग के अंदर छपने चाहिए आपके। सिर्फ याद नहीं करना, आपको बस रटना है और अपने दिमाग के अंदर उन प्रश्नों को सेट करना है दोस्तों। गिलूंड सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है? गिलूंड सभ्यता दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर आती है, लेकिन यहाँ आपसे नदी पूछी है तो बनास नदी करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा सा बता दूं आपको मैं, राजसमंद जिले में स्थित बनास नदी के तट से कुछ ही दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिलूंड में पुरातात्विक टिल्ले का उत्खनन बीबी लाल और बीबी लाल के द्वारा 1957-58 के अंदर किया जाता है। चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है और इसकी व्याख्या भी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाएगी। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? कार्यपालिका शक्तियों से संबंध रखता है दोस्तों। यहाँ से आप देख पा रहे हो बी इसका करेक्ट आंसर, यानी अनुच्छेद 154। चलिए, राज्यपाल वस्तुतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर निहित होती है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाता है कुछ इस तरीके से। ये लीजिए, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? खेल पूछा है दोस्तों, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि इस एग्जाम्स के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया है। देखो, बास्केटबॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हॉकी पूछे ना, हॉकी, तो ये तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन राजस्थान का राज्य खेल पूछे तो आप सब बास्केटबॉल हो जाता है, जिसमें 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। सन 1948 के अंदर क्या किया गया था? इसे राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और यहाँ से बी करेक्ट आंसर 1948 सन, इसका याद रखना क्योंकि ये भी एग्जामिनर पूछ चुका है। अब राज्य वृक्ष आपसे पूछे दोस्तों तो वृक्ष आपसे खेजड़ी पूछा जाएगा। खेजड़ी करेक्ट आंसर है बिल्कुल। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था खेजड़ी। चलिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछा है। कल्प वृक्ष तो कौन सा हो जाता है दोस्तों? कल्प वृक्ष तो कौन सा? खेजड़ी या ढाक ट्री या फिर साल? करेक्ट आंसर खेजड़ी ही माना जाएगा ना। सांगवान तो रोइडा है, लेकिन दोस्तों यहाँ से कल्प वृक्ष पूछा, या फिर रेगिस्तान का गौरव जिसे कहा जा सकता है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों के अंदर इसकी अपने आप में एक अलग मान्यता रहती है खेजड़ी वृक्ष की। तो ठीक है, इसके बाद देखिएगा, कालीबंगा निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? कालीबंगा में, ठीक है, तो दोस्तों कालीबंगा में तो आपको बताया जौ की एक फसल है, जो कि अपने आप में किसकी फसल आ जाती है? रवि की फसलों के अंतर्गत जिसको देखा जाता है जो। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं और जौ का अपने आप में अधिक प्रयोग करते थे। चना और सरसों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, चलिए, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो कितनी निर्धारित है? करेक्ट आंसर हो जाता है 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। चलिए, इसके बाद देखिएगा, अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं दी गई है कि वह भारत का तो नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ण कर चुका हो। 157 के अंदर ऐसा दिया गया है और 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? अच्छा, ये अधिकार है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा वो डी होता है, क्योंकि सारी नियुक्ति जो कर सकता है राज्यपाल, ये सारी नियुक्तियां कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में हाथ होता है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा हम बात करें कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति सीमा भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी भी अपराध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रलंबन, विराम, परिहार या फिर लघुकरण की शक्ति जो है वो प्रदान करता है, अनुच्छेद 161। चलिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला है, राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? अच्छा, राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा, राज्य विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटन करने की,
या फिर आप कह सकते हो विधानसभा के स्त्रावसन की स्तराधीन सत्र की समाप्ति। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि यहाँ से स्थगित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 174 के अनुच्छेद राज्य के विधानमंडल के स्तर या स्त्रावसन का विघटन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए सांगवान मैंने अभी जिक्र किया था ना, सांगवान तो और बताया था रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प जो है रोहिड़े का पुष्प होता है। रोहिड़ा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है और इस पेड़ का फैलाव राज्य के अधिकतर भागों में होने के कारण इसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये टोटल 10 प्रश्न थे। इसी बीच और भी जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट मैं आप सभी विद्यार्थियों को लेकर आता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।